to all. We are the students of PM Shri Kendra Vidyalaya number 3 Jamnagar is choosing the topic of vocal to local under the Viksit Bharat Buildathon. So we are here on the Pradarsan ground because we think this is the very suitable place for our topic and we can describe it very easily. So let us start. तो आइए देखते हैं तो इसके क्या हम सॉल्यूशन कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो आइए हम अंदर चलते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि हम स्वदेशी चीजों से हमें क्या लाभ मिलेगा। नगर पालिका के अंदर ये स्वदेशी मेला लगा है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जूट का बैग और जैसे कि जूट का फिर यहाँ पे ये भी जूट का बैग है जिसमें कलाकृति की गई है। मेरी दोस्त बताएगी। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो मिट्टी से बनी हुई है और उन पे कलाकारी की गई है, जैसे ये दिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर ये एक बास्केट है जिस पर बहुत ही प्यारी कलाकारी की गई है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं भैया से, हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और वो हमें जवाब देंगे कि क्या क्या होता है। नरेंद्र मोदी साहब का प्रोजेक्ट है कि वोकल फॉर लोकल, और वो हमको ये मानते हैं कि हम गुजरात के, हम इंडिया के प्रोडक्ट करें, बाहर के प्रोडक्ट कंट्री से प्रोडक्ट मत खरीदें। ये हमारा देश का विकास होगा। ये अभी विकसित भारत का जो 7 सप्ताह चल रहा है, तो ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम किया है। इसमें 64 स्टॉल से और सबको फ्री में स्टॉल दिए हैं, और ये नरेंद्र मोदी साहब सबको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। और आपको ये बनाने में क्या क्या सामान लगे और इसका कितना कॉस्ट पड़ा? इसमें बनाने में हमको 10 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। सबसे पहले ये रॉ मटेरियल आता है, वो से 9 फीट का होता है। इसको हम कटिंग करके साइज के हिसाब से करते हैं, फिर हम उसको पोस्टर को पेस्टिंग करते हैं, फिर इसको हम हुक लगाते हैं। अलग अलग 10 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। लास्ट ऑपरेशन इसका बॉक्स पैकिंग होता है। तो ये कितना कॉस्ट लगा इसको बनाने में? कॉस्ट अलग साइज के हिसाब से होता है। फीट का हिसाब से 300 रुपीज फीट के हिसाब से होता है। हाँ, और एवरेज सबका एवरेज एवरेज फीट के हिसाब से होता है। मिनिमम 1 फीट का 300 रुपये ऐसे फीट के हिसाब से कैलकुलेट होता है, साइज के हिसाब से होता है। तो जनरली मैंने देखा है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स होती है उनमें धंधे में दिक्कत आती है, तो आपके में दिक्कत आती है? नहीं, हमको दिक्कत नहीं आती। हमको बहुत ही मजा आता है ये बिजनेस में। और इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होता है? इसमें कार्डबोर्ड होता है, स्पार्कल कैनवास प्रिंट होती है, और ये सिंथेटिक फ्रेम होती है। आपके पास ये आइडियाज कहाँ से आते हैं? ये हमको इसके 15 साल हुए। हमको ये आइडिया हमारे बड़े भाई जो इस बिजनेस में ही है, उसने हमको आइडिया, वो पेंटिंग बना दे, हम उसको सब असेंबल करते हैं। इतनी मेहनत के बाद हमें इतनी अच्छी चीजें देते हैं, तो भी कई लोग होते हैं जो लोकल चीजों में नहीं मानते हैं। तो ये है भारत का भविष्य, हमें इनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। वोकल फॉर लोकल, प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स। मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्वदेशी चीजें या लोकल प्रोडक्ट, इससे सबको क्या लाभ है? स्वदेशी चीजें या लोकल प्रोडक्ट्स सबको लाभ इसलिए होता है कि गांव की महिलाएं बना रही हैं, और इस प्रोडक्ट से हमें कुछ ना कुछ हम गांव की महिलाओं को हेल्प कर रहे हैं। तो और लोग जो है यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको भी अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है ना, क्योंकि स्वदेशी गांव में बन रही है, खेत में बन रही है, उसमें केमिकल कम होता है। कहीं से भी लेंगे तो केमिकल वाला होगा, ये बिना केमिकल के होता है। उसकी वाड़ी में जो भी गेहूँ होते हैं, पकते हैं, उसमें से ये बनाते हैं। और इसका हमारा लाभ क्या है? इससे हमको लाभ क्या है? जैसे भी आज जितने भी लड़के जैसे कि स्कूल के हैं, तो सब क्या करते हैं कि बाहर से प्रोडक्ट हम खाते हैं, तो मैदा होता है, कुछ ना कुछ उसमें केमिकल लगा हुआ होता है। ये हमारे गेहूं के बने हुए हैं, गेहूं में से किसी को भी कुछ हानि नहीं होती। आप ऐसे भी हम घर में बोलते हैं कि चलो रोटी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, तो बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन ये खाखरा चाय के साथ, दूध के साथ आप खा सकते हो। इससे बनाने में क्या चीजें इस्तेमाल होती है? इसमें गेहूँ, ऑयल, जितना भी गांव का जो प्रोडक्ट है वो सभी यूज होता है। मेथी, जैसे कि ये तो मेथी हमको बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे आप मेथी खा सकते हो ना, बच्चों को कुछ ना कुछ आप दे रहे हो, तो वो सब आयुर्वेदिक की तरफ से भी आपको एक फायदा ही होता है। इससे कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं? इससे प्रॉफिट बहनों को ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन जो काम कर रही है, जैसे कि खेत में काम कर रहे हैं, तो 400 या 300 मजदूरी मिलती है। लेकिन अगर वो महिलाएं हैं यहाँ पे गृह उद्योग में कर रही है, तो 350 से 400 से ज़्यादा कमा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कई सारी दुकानों पे बात की, और आप सबने ये देखा कि वो लोग बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या, मतलब ये चीजें कैसे बनाते हैं, इन सब में क्या मुनाफा होता है, और बहुत सारी चीजें। तो हम लोग इन सब पे
जैसे कि हम लोग कई सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारे देश के लोग जागरूक हो इन चीजों के बारे में। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये स्वदेशी सामानों से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या लाभ है? पहले तो जो हमारे लोकल्स हैं, जो लोग घर पे या ग्रुप में गांव में सब कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो दिवाली में हमको भी बहुत काम आते हैं, तो हमको भी वो लोकल चीज़ें, स्वदेशी जो चीज़ें हैं वो मिलेगी और उनसे उनको भी रोज़गारी मिलेगी, तो उनके भी जो त्यौहार है वो अच्छे निकलेंगे। तो कोशिश करते हैं कि जितनी भी लोकल या स्वदेशी चीज़ें हम लें तो उससे हमको भी फ़ायदा होगा, उनको भी होगा और हमारे देश को भी होगा। और कंपेरेटिवली आपको क्या लगता है कि जो बाहर की चीज़ें होती है वो महंगी होती है या ये? नहीं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा महंगी रहती है। ऑफकोर्स उस पर टैक्सेस वगैरह लगते हैं। यहाँ की चीज़ें लोग लोकली ही बनाते हैं तो उस पर टैक्स वगैरह भी नहीं होते और वो फ्रेश भी होती है, तो वो सस्ती भी ज़्यादा होती है, टिकाऊ भी होती है और अच्छी भी होती है। इस तरह से आपने देखा कि हमारा भारत विकसित होने जा रहा है। ये मैं वादा करता हूँ कि भारत विकसित बनेगा और भारत नहीं, विकसित भारत कहलाएगा। तो हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी।